नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालाइज करने वाले हैं, यानी कि आप स्टॉक को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी शेयर में, तो आप उस शेयर में क्या क्या चीज़ देखना चाहेंगे, यानी आपको क्या पता होना चाहिए उस कंपनी के बारे में। आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, यानी कि आज हम इक्विटी रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंपनी क्या काम करती है, यानी कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है। सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम उस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि कंपनी को हम पूरी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं। हम ये देखेंगे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पहले अगर किसी कंपनी में काम किया हुआ है, अगर उसमें वो कुछ पोजीशन होल्ड करते थे, तो वहाँ पे उनका जो बैकग्राउंड था वो कैसा है, वहाँ पे उनका काम कैसा है, किस तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ है। क्या जो प्रमोटर्स है वो किसी लीगल एक्टिविटी में फंसे तो नहीं है, यानी कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, या फिर वो किसी क्राइम में ना फंसे हो, या फिर आपको ये भी देखना है कि कहीं उनका पॉलिटिकल संबंध ना हो। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट बना रही है, वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है। अगर कोई प्रोडक्ट बना भी रही है तो उसका डिमांड एंड सप्लाई कितना है मार्केट में। अगर कोई कंपनी कोलगेट बनाती है तो उसका डिमांड क्या है मार्केट में, कितने लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हैं, कितने यानी कि लोगों को उसकी ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होगी। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के कितने कारखाने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, यानी कि अगर कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, यानी कि उनकी फैक्ट्री कारखाने कहाँ पे है। अगर वही कारखाना एक अच्छे सोसाइटी में, यानी कि एक अच्छी वैल्यूएबल जगह पे है, महंगे जगह पे है, तो ये चीज़ें तो आपको बैलेंस शीट में नहीं पता चलती, लेकिन ये आपको ये बताती है कि अगर कारखाना एक महंगे जगह पे है तो उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम ये देखेंगे क्या ये सारे कारखाने पूरी उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि अगर कोई कारखाना है, अगर वो कारखाना अगर आए इन फ्यूचर, अगर वो कंपनी को एक अच्छा सप्लाई, यानी कि बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, तो क्या वो कारखाना उस क्षमता को पूरी कर पाएगा या नहीं, उस डिमांड को पूरी कर पाएगा कि नहीं, क्या उतने प्रोडक्ट बना पाएगा, मैन्युफैक्चर कर पाएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। और हमें ये देखना है कि उत्पादन के लिए किस तरह के कच्चे माल की ज़रूरत उनको होती है, यानी कि अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल कहीं बाहर देश से आ रहा है। अगर वो बाहर देश से आ रहा है तो वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी बाहर देश से रॉ मटेरियल आ रहा है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारा उस देश से न जमे, यानी कि झगड़ा हो सकता है, या फिर उसी देश का किसी और देश से झगड़ा हो, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। अगर वो बाहर देश से अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर इन फ्यूचर उसका टैक्स बढ़ गया उस रॉ मटेरियल पे, तो हमें यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख कर हमें उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि ये रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कंपनी का माल कौन खरीदता है, या फिर कंपनी के क्लाइंट्स कौन हैं। अगर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उस कंपनी को खरीद कौन रहा है, और उस कंपनी के क्लाइंट्स कौन है, कहाँ से। अगर ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पा रही है या नहीं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, यानी कि अगर कंपनी अपने कोई प्रोडक्ट्स को बेच रही है मार्केट में तो उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या उनके अगर वो किसी मार्केट में जा रही है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो उसके कॉम्पिटिटर्स
कितने हैं, एक है, दो हैं, या फिर अगर वो अगर अपने प्रोडक्ट में यूनिक नहीं लेकर आती है तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो उसको कॉम्पीट कर सकते हैं, और वो हो सकता है कंपनी ज़्यादा दिन तक मार्केट में न रहे और उसको वो झेल ना पाए। इसलिए हमें देखना ज़रूरी है क्या, अगर हम जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, और उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये कंपनी ज़्यादा अच्छे से सेल कर रही है कि जो सामने वाली कॉम्पिटिटर वाली कंपनी है वो अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होगी। अगर ये जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, अगर ये अकेले हैं मार्केट में, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है कि हाँ ये शेयर अच्छा है, ये यूनिक है। अभी तक ये शेयर का यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कंपनी के महत्वपूर्ण शेयर होल्डर कौन है, यानी कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसके हम प्रमोटर्स को देखेंगे, लेकिन कंपनी में कभी कभी कोई प्रमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा परसेंट की होल्डिंग की होती है। कोई जैसे कि आप डीमार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि किशन दमानी ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परसेंट में अपनी होल्डिंग रखी हुई थी। अगर कोई हाई फाई इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनका एक मेजर अगर वहाँ पे होल्डिंग होता है तो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स को वहाँ पे वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब कोई अच्छा शेयर होल्डर किसी शेयर में अपनी पोजीशन बना लेता है तो वो कंपनी और अट्रैक्टिव बन जाता है, रिटेल इन्वेस्टर और उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट बनाने लगते हैं। और हमारे लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि हाँ अगर ये शेयर अच्छा है तभी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इनको कुछ चीज़ ये शेयर में ऐसी दिखी है, कंपनी में ऐसी दिखी है कि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना बनाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है, क्या कंपनी आए दिन अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है या नहीं, कुछ वो क्रिएटिविटी कर रही है, यानी क्या कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है। ये भी हमारे एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर कोई कंपनी है वो अपने एक ही प्रोडक्ट्स को कई सालों से चला रही है तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो उसके लिए वहाँ पे एक नेगेटिविटी आ जाती है, यानी कि वो कॉम्पिटिटर कुछ नई चीज़ें लेकर आया है। और अगर कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है तो जो उसके कस्टमर होते हैं वो उससे भटकते नहीं हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स क्या है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर का यहाँ पे एक एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि और सारे प्रोडक्ट के कंपेयर सबसे ज़्यादा बिकता है, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट करता है। और हम ये देखेंगे कि कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और वहाँ पे हम ये देखें कंपनी में श्रमिकों और कर्मचारियों में से जुड़ी समस्याएं तो नहीं, यानी कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं और वहाँ के जो श्रमिक हैं उनके बीच में कहीं कोई झगड़ा तो नहीं है, आए दिन उनके बीच झगड़े तो नहीं होते, वहाँ के जो कर्मचारी हैं कहीं वो अनशन पे तो नहीं चले जाते। अगर ऐसा कुछ है तो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव बात है, इससे कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। नेक्स्ट है, क्या कंपनी का प्रोडक्ट बहुत आसानी से दूसरे देशों में बनाया जा सकता है जहां श्रम सस्ता हो, यानी कि अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है वो एक अपना यूनिकपन डाल के, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ कहीं आपको नहीं मिलने वाला और कहीं देश में नहीं मिलने वाला, तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि आगे बहुत टाइम तक यहाँ पे इस जो प्रोडक्ट का है कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा, इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका आंसर हाँ है, यानी कि इसका सेम आपको बाहर देश में भी देखने को मिलेगा, कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है वो भी आपको सस्ते दाम में मिलेगा, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल वाली बात है, यानी कि कंपनी को यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसके कस्टमर वहाँ की और अट्रैक्ट हो जाए क्योंकि उनको वहाँ पे चीप रेट में मिल जाएगा, और यहाँ पे वही कंपनी आपको अगर महंगे में देगी तो आप क्यों बाय करेंगे।
इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। तो आप ये ज़रूर देखिए कंपनी क्या बना रही है, उसके कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं, प्रमोटर्स कैसे हैं, अगर किसी प्रमोटर्स की इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग है तो प्रमोटर्स कौन है, कैसे उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी होगी। आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो उसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में, अगर उसका कॉम्पिटिटर है तो क्या उससे वो अच्छी तरीके से हमें प्रोडक्ट दे रहा है, सस्ते दामों में दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको और चीज़ें देखनी होती है, जैसे आपको फाइनेंशियल रेशियो देखना होता है। कंपनी की जो फाइनेंशियल रेशियो होता है आपको दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो से उसको कंपेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने इक्विटी रिसर्च के पार्ट 2 में देखेंगे। जब हम पार्ट 2 में बात करेंगे तो हम फाइनेंशियल रेशियो को देखने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शीट को देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।